नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जीके विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बूस्टर सीरीज के 9वें लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं 20 अति महत्वपूर्ण शब्द समूहों के लिए एक शब्द। चाहे दोस्तों यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हो या आरओ का प्री और मेंस हो या यूपी कांस्टेबल हो या एसआई हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, चाहे यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, निश्चित तौर पर शब्द समूहों के लिए एक शब्द से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सोच डेवलप करते हैं, कैसे हमारा तरीका होता है इन प्रश्नों को हल करने का। चलिए देर ना करते हुए आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा पहला सवाल है, बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? तो आपने कई बार अपठित गद्यांश का नाम सुना होगा। अपठित का अर्थ ही होता है जो पढ़ाया गया न हुआ हो, जिसने बिल्कुल आंखों के सामने देखा ही ना हो, उसे जिसे पढ़ा ही ना हो, उसे हम अपठित बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो और इसमें शब्द दिख रहे हैं इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारे शब्द ज्ञान को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं काम आएगा। अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है जो अपने मूल स्वरूप में हो, जो बिगड़ैल स्वरूप में हो, जो टूटे फूटे स्वरूप में हो, जो उन्नत अवस्था में ना हो, उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, जैसे देवनागरी हिंदी भी पहले अपभ्रंश थी, टूटे फूटे हिस्से में थी, फिर बाद में वो उन्नत दशा में आई। ठीक है, मौलिक क्या होता है? मौलिक होता है जो फंडामेंटल होता है, जो मूला अवस्था में होती है, जो मूल चीज़ होती है, वो मौलिक होती है। ठीक है, अपठनीय क्या होती है? जिसको पढ़ना कठिन हो। अब देखो यहाँ से इन दोनों में डिफरेंस हो सकता था, अपठित और अपठनीय। अपठित जो पढ़ा हुआ ना हो, अपठनीय जिसको पढ़ने में असुविधा हो, दुविधा हो, जिसको पढ़ा न जा सके, वो अपठित होता है। ठीक है, ठीक है, जिसको पढ़ा न जा सके वो अपठनीय होता है, और जो पढ़ा हुआ ना हो वो है अपठित। ये दोनों डिफरेंस क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ लगा हो, तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम अन्य मनस्क कहते हैं। जिनका मन चित्त ध्यान दूसरी तरफ लगा हुआ हो, संबंधित चीज़ों पर ना लगा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं अन्य मनस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ होगा, निश्चित तौर पर वो बड़ा होगा, तो उसका नाम अग्रज रख दिया गया। जिसका जन्म बाद में हुआ है उसे हम अनुज कहते हैं। द्विज क्या होता है? जिसका जन्म, जा मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, द्वि मतलब दो बार, तो जिसका जन्म दो बार हो उसे हम कहते हैं द्विज। तो ब्राह्मणों को, पक्षियों को द्विज कहा जाता है। ठीक है, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सबको जानता है, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी मति झट से सोच लेने वाली हो, यानी तुरंत हाजिर जवाब हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं त्वरा शक्ति। क्या बोलते हैं? त्वरा शक्ति। ठीक है, जो तुरंत सोच लेता है कोई युक्ति, उसे हम बोलते हैं त्वरा शक्ति या प्रत्युत्पन्न मति या हाजिर जवाब। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि का क्या अर्थ होता है? कुशाग्र बुद्धि होता है जिसकी बुद्धि कुशा के अग्र भाग के समान तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। द्रुतगामी एक शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? जो तेज चलने में माहिर हो, उसे हम द्रुतगामी कहते हैं। दूरदर्शी का क्या अर्थ होता है? जो दूर की सोचने वाला हो, भविष्य की सोचने वाला हो, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, उसे हम कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं? अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो, उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत वही चीज़ है। ठीक है, और जो जिसका ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा न कर सके वो अगोचर। ठीक है, अनूतन क्या है? जो नया ना हो। अनूतन का अर्थ क्या है? जो नूतन ना हो। अनूतन जो नया ना हो, तो अनूतन ही प्राचीन है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर कभी कभी आता है अर्वाचीन, तो अर्वाचीन आधुनिक को बोलते हैं और प्राचीन उसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ देखिए अवर्णनीय लिखा है। अवर्णनीय का मतलब जिसका वर्णन करना कठिन हो या जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, उसे हम कहेंगे अवर्णनीय।
ठीक है। अनियमित क्या होता है? जो नियमित ना हो, जो रेगुलर ना हो, उसे हम अनियमित कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले। तो तीक्ष्ण बुद्धि वाले को हमने क्या कहा था? कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। किए गए उपकार को न मानने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? कृतघ्न। कृतघ्न क्या होता है? जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है। जबकि कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ किए हुए उपकार को मानता है। उपकृत क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है। और जिस पर उपकार न किया गया हो वो अपकृत होता है, क्योंकि उपकार का विलोम अपकार होता है। तो आप ये चारों शब्द जान गए। जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ हो जाएगा, जो उपकार को नहीं मानता है वो कृतघ्न हो जाएगा, जिस पर उपकार किया गया है वो उपकृत हो जाएगा, जिस पर उपकार नहीं किया गया है वो अपकृत हो जाएगा। ये चारों शब्द क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं, इच्छाएं देख लो कुछ। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या है? युयुत्सु, ठीक है। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या है? जिगीषु, ठीक है जी। और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, ठीक है। भोजन की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, ठीक है। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, निःस्पृह का क्या अर्थ है? स्प्रे सब जान लो कि स्पृहा क्या होता है। स्पृहा क्या है? स्पृहा दरअसल में इच्छा को बोलते हैं, वांछा को बोलते हैं, कामना को बोलते हैं, आकांक्षा को बोलते हैं, चाह को बोलते हैं, ठीक है। तो जो इच्छा रहित हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? जो इच्छा रहित हो उसे ही हम बोलेंगे निःस्पृह। नेक्स्ट देखते हैं, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसे हम बोलते हैं यायावर। क्या बोलते हैं? यायावर। इसे ही हम घुमंतु बोलते हैं, ठीक है। अडिग का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। अस्थिर और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, अस्थिर और अडिग। अगला, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम बोलेंगे अवैध, इलीगल। जो संविधान के साथ हो, जो संविधान के अनुरूप हो वो संवैधानिक, ठीक है। जो विधान के अनुरूप हो, कानून के अनुरूप हो वो वैधानिक, ठीक है। निरुद्ध जो चीज़ें प्रतिषेध की गई हैं, मना की गई हैं, रुकावट डाली गई है उस पर, ठीक है, मनाही है उस चीज़ के लिए, वो निरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। रंग भवन, रंग भवन का मतलब होता है नाट्य गृह। रंगा हुआ भवन नहीं, रंग बनाने का कारखाना नहीं, रंगरेलिया बनाने का स्थान नहीं, ठीक है। क्या होगा? नाट्य गृह, ठीक है। और नाट्य गृह में जो पीछे का स्थान होता है जहाँ वस्त्र विन्यास किया जाता है वो नेपथ्य है। नेपथ्य में ही सीता जी ड्रेस चेंज करते हैं। मैंने करती का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला में सीता जी पुरुष बनते हैं। अगला, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या है? जो तीनों समय होता है, ठीक है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों समय में होता है, उसे हम त्रिकालज्ञ बोलते हैं, ठीक है। प्रतिघात, प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट। जैसे क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होता है, वैसे घात का विलोम क्या होता है? प्रतिघात होता है, ठीक है। तो चोट के बदले चोट, ये सही जवाब हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे अबोध, ठीक है। बोध और अबोध दोनों है एक दूसरे के विलोम। तो अबोध नंग समास, अधन बोध, ठीक है। तो अबोध क्या हुआ? जिसको बोध ही ना हो, जिसको जानकारी ही ना हो, तो जानकारीहीन तो कतई नहीं कहेंगे, उसे शब्द नहीं होता है, ठीक है। अबोध क्या होता है? जो कर्तव्य के प्रति जानकारी न रखता हो, यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति को बोलते हैं हम अबोध होना, ठीक है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम कहेंगे अभियुक्त, और जो मुकदमा चलता है उसे हम अभियोग कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा चीज़, जिस पर मुकदमा चला है वो अभियुक्त और जो मुकदमा चल रहा है वो अभियोग है, ठीक है। अवश्यंभावी का अर्थ क्या है? अवश्यंभावी जो निश्चित तौर पर होने वाला है, जिसकी प्रायिकता 100% है, उसे हम अवश्यंभावी कहते हैं, ठीक है। अवीरा, बड़ा प्यारा शब्द, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है अवीरा। तो याद रखो, जिसका पुत्र भी ना हो, ऐसी स्त्री जिसका पुत्र भी ना हो और जिसका पति भी ना हो। ये मतलब कन्या के अर्थ में नहीं है, जिसका मतलब ऐसी विवाहिता जिसका पति भी मर गया हो और जिसके पुत्र भी मर गए हो, उसे हम अवीरा स्त्री बोलते हैं, ठीक है। बड़ी दुखद कहानी। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक, ठीक है, ऑनोररी, ठीक है। अंग्रेजी में से कहते हैं ऑनोररी, ठीक है, जो बिना वेतन के काम करता है। नेक्स्ट, कठिनाई से प्राप्त होने वाला, तो कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुस्साध्य हो जाएगा। कातर का अर्थ क्या होता है? कातर का अर्थ होता है डरा हुआ, ठीक है।
ठीक है। भीरू जिसको बोलते हैं, भीरूपन, ठीक है, दब्बूपन, ठीक है, वो कातर है, कायर नहीं, कातर, कातर निगाहों से, बचकानी चीज़ों से, बिल्कुल डरा हुआ, बिल्कुल कांपा हुआ, उसको हम कातर बोलते हैं, ठीक है। कातर का अर्थ ये भी ले सकते हो जैसे कि शेर के पंजे में चूहा आ जाए, तो अब चूहा कातर निगाहों से दया की भीख मांगेगा, ठीक है। आप समझ गए। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव बोलते हैं। सुग्रीव जो थे, हालांकि उनकी गर्दन सुंदर नहीं थी, लेकिन सुग्रीव का अर्थ ही होता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको इन 20 प्रश्नों के सहारे से कई सारे प्रश्न बने हैं आपके दिमाग में, और एक आपको टेक्निक मिली है कि कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व किया जाता है, सब समूहों के लिए एक शब्द में अपनी पकड़ बनाई जाती है। तो मेरा उद्देश्य भी यही था कि आप तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।